ये बता दें कि माशाल्लाह आपकी जो मॉडर्न लाइफ थी, मैंने देखा कि आपकी तस्वीर लोग भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं कि आपकी जो लाइफ है बड़ी नॉर्मल थी। दोस्तों के क्या कमेंट्स थे, रिश्तेदारों के क्या? दोस्तों के तो मुख्तलिफ कमेंट आए ना कि अभी से आपकी उम्र कितनी है, आपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली है। देखें वो 3 बच्चों के लिए ये घर अवेलेबल है, ये घर उन बच्चों के लिए है। जी जी क्यों नहीं है, उन बच्चों के लिए कुरान हिफ्ज़, और उसके बाद मैट्रिक के बाद हम देखेंगे कि अगर वो किसी हुनर के काबिल हुए तो हम उनको कोई हुनर सिखाएंगे, अगर नहीं तो हम अगर वो पढ़ने के लिए मास्टर या किसी भी डिग्री करना चाहें हम। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मुदस्सिर का अस्सलाम। आज मुल्क पाकिस्तान के उस नौजवान के साथ मौजूद हूँ जिसकी लाइफ और लाइफस्टाइल रातों रात अल्लाह ने बदल दिया। बेशक मेरा मालिक जिसको हदायत दे। 24 साल अब्दुल्ला के साथ मौजूद हैं जिसने माशाल्लाह उन 3 बच्चों के लिए तो बड़ा कदम लिया है। साथ साथ 300 क्या 3000 क्या 3 लाख बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट यतीम बच्चों के नाम, बहुत बड़ी बात है। मॉडर्न लाइफ को मूव कैसे किया और मुल्क पाकिस्तान के आज पहले शख्स बन गए हैं जो कि फलाह के लिए काम कर रहे हैं और 24 साल की एज में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह भाई कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं। माशाल्लाह से हमने आपकी तस्वीर देखी, वीडियो देखी और आपका जो ये जो कदम है माशाल्लाह बहुत बड़ा कदम है। मुल्क पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि आप पहले नौजवान हैं जो आपने इतना बड़ा कदम लिया है कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट पे आपने सिर्फ यतीम बच्चों के लिए, ये छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। सर सबसे पहले ये बता दें कि माशाल्लाह आपकी जो मॉडर्न लाइफ थी, मैंने देखा कि आपकी तस्वीर लोग भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं कि आपकी जो लाइफ है बड़ी नॉर्मल थी, जिस तरह की लाइक प्ले बॉय लड़के 2022-23 के शौक करते हैं। आपकी लाइफ पहले मूव किस तरह होगी आपकी लाइफ? मुदस्सिर भाई मेरी लाइफ इस तरह मूव हुई है कि मेरे पीर साहब कामरान हुसैन शाह साहब, जिनका मैं बैत हूँ हरीपुर हज़ारा में, तो उन्होंने कहा कि बेटा अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लें, नमाज की पाबंदी कर लें और अपनी जो बैठक है वो नेक लोगों में उसको शुमार कर लें। उसके बाद ये हमारे इधर ना हमारा एक इदारा है अपना मोती मस्जिद, वहाँ पे हमने जो है ना आना शुरू किया। वहाँ पे हमारे एक दोस्त बने, वहाँ पे जो इमाम मस्जिद थे पीर मोहम्मद हाफ़िज़ आज़म अली नेमी साहब, उनकी सोबत में हमने बैठना शुरू किया। हरीपुर तो रोज़ नहीं था जाया जाता, फिर इनके पास रोज़ाना आ सकते थे क्योंकि हम लाहौर में थे। उनके पास बैठना शुरू किया, उन्होंने माशाल्लाह हमें दीन की तबलीग की, हमें दीन के रास्ते पे चलाया। आज जो कुछ भी हैं उनके पीछे 2 ही इंसानों का आता है, कि मेरे पीर साहब और एक ये जो हाफ़िज़ आज़म अली नेमी साहब हैं। ये इनका किरदार है कि उन्होंने हमें ये चेंज कर दिया कि हमारी चेहरे पर दाढ़ियाँ सजवा दी हैं, मूँछें छोटी करवा दी हैं। हाँ जी, और हम लाइफ भाई देखिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, लोग जब मॉडर्न लाइफ में जाते हैं, आजकल के लोग आपको पता है जिस तरह पे मैं भी शामिल हूँ, देखे उनमें टिकटॉक्स बना लिए, सारे मामलात कर लिए। घर वालों के क्या कमेंट्स थे कि यार अब्दुल्ला आप जा सकते हो उस लाइफ में कि नहीं? घर वाले हैरान हुए होंगे। जी जी, घर वालों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी है, आपने जो है ना वो लाइफ अपना ली है। वालिद साहब ने ख़ास तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा मदद की, उन्होंने कहा ये लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। दोस्तों के क्या कमेंट्स थे, रिश्तेदारों के क्या? दोस्तों के तो मुख्तलिफ कमेंट आए ना कि अभी से आपकी उम्र कितनी है, आपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली है, ये वो काफ़ी मतलब कि कईयों ने जो इस लाइफ में थे उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा कदम लिया है। जो नहीं थे इस लाइफ में उन्होंने कहा ये आप फ़ौरन से चले गए या फ़ौरन से पीछे हट जाएंगे क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी, वो ऐसी बातें, काफ़ी मुख्तलिफ बातें उन्होंने की हैं इस मामले में दोस्तों ने। लेकिन होता है ना कि एक चीज़ अल्लाह की तरफ से आमद होती है कि यार एकदम मॉडर्न लाइफ से एकदम मूव कर जाना, ये भी मामला होते हैं कि अल्लाह की तरफ से भी आमद। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी, जब अल्लाह ताला की हदायत से ही इंसान की जो है वो चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं। आज हमारी टीम से रब्ता करने का मकसद क्या है? मुदस्सिर भाई आपकी टीम से रब्ता करने का जो मकसद है ना वो भी बताऊंगा, और पहले सबसे तो मैं ये बताऊंगा कि जो आपने वो आपकी जो वीडियो है ना 3 बच्चों वाली, ये 3 जो फुटपाथ पे रह रहे थे, फुटपाथ पे रह रहे थे, आपने उनको माशाल्लाह घर लेके दिया, अच्छे कपड़े लेके दिए, फिर उनके रक्षा उसके कारोबार का सिलसिला चलाया आपने, फिर आगे आपने उनको घर, फिर आगे आपने उनके तलीम के लिए भी आप कह रहे थे कि कुछ ना कुछ करना है। तो वो वीडियो आपकी मैंने देखी है। सबसे पहले तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे एक बड़ी खुशी महसूस हुई और मेरा इरादा था कि आप हमारा भी काम जो है ना वो अपने चैनल पर दिखाएं, इसलिए हमने आपको बुलाया। अच्छा, तो फिर देखें वो 3 बच्चों के लिए ये घर अवेलेबल है, ये घर उन बच्चों के लिए है? जी जी क्यों नहीं है, उन बच्चों के लिए है। वो 3 क्या 300 क्या 3000 3 लाख बच्चों के लिए ये घर होगा। यहाँ पे जितने यतीम हैं, जैसे आपको पता है हमारे पाकिस्तान में 6 माह पहले फ्लड आ चुका है, वो जो फ्लड में जो बच्चे यतीम हो गए हैं वो भी इधर आएंगे। जो फ्लड में यतीम हो चुके हैं, जैसे राजनपुर या जनूबी पंजाब में आपने देखा ये सिंध बलोचिस्तान के जो हालात रहे हैं, हमारा जो इरादा है हम उधर से भी जो बच्चे यतीम हो गए उनको भी इधर लाएंगे। उनको हम खाना 3 टाइम, राइश, तलीम, मैट्रिक तक, फिर उसके बाद दरस निज़ामी, कुरान हिफ्ज़, और उसके बाद मैट्रिक के बाद हम देखेंगे कि अगर वो
किसी हुनर के काबिल हुए तो हम उनको कोई हुनर सिखाएंगे, अगर नहीं तो अगर वो पढ़ने के लिए मास्टर या किसी भी डिग्री करना चाहें हम उनको वो भी दिलवाएंगे यहाँ पे। अच्छा अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह मैं पीछे देख रहा हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, ये प्लाट आपने यतीम बच्चों के लिए वक्फ करने के लिए लिया है, कितने रकबे पर मुश्तमिल है? ये मुदस्सिर भाई 10 मरले रकबे पर मुश्तमिल है और ये 3 साइड से कॉर्नर है ये प्लॉट, इसकी तीनों साइडों पे गली लगती है, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यतीम बच्चों के लिए हमने लिया है। अच्छा अब्दुल्ला भाई ये किस तरह आमद हुई है कि ये यतीम बच्चों के लिए इतना बड़ा कदम ले लेना है? देखिए मुल्क पाकिस्तान में बड़े लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती हैं पॉजिटिव, तो किस तरह कदम? ये एक नेकी का इरादा तो था ही, लेकिन ये जब सैलाब आया ना उसके बाद इसको ज़्यादा हमने तरजीह दी इस काम को कि इस काम की हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ना हम होटलों पर जाते हैं, वहाँ पर बच्चे बर्तन धो रहे हैं, वेटर हैं, उसके बाद वर्कशॉपों में उस्तादों से मार खा रहे हैं, आपके सामने ये दीगर मामला चल रहे हैं। तो हमने ये इरादा किया कि जो बच्चे उस्तादों से मार खा रहे हैं, होटलों पर बर्तन धो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी लाइफ को चेंज किया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल कुछ बेहतर हो सके, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। तो माशाल्लाह बताना चाहेंगे आखिर कितनी मालियत आपने लगाई है और इस पे क्या चीज़ें पेंडिंग हैं जो कि बच्चे रहायश कर सकते हैं सोशल मीडिया पे आने मकसद जो मेन? मुदस्सिर भाई इस प्लाट की जो मालियत है ना वो अगर तो देखा जाए तो 1.5 करोड़ है इस प्लॉट की मालियत, लेकिन जिनसे हमने ख़रीदा ना हमने उन्हें बताया कि हम इस नेकी के काम के लिए इसको वक़्फ़ करेंगे, उन्होंने हमसे 1.5 करोड़ अमाउंट के बजाय हमसे 1 करोड़ रुपया लिया। उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने 1 करोड़ लिया 1.5 करोड़ के प्लाट का। 50 लाख रुपया उन्होंने हमें छोड़ा है, माइनस कर दिया है कि ये लगे के लिए। हाँ ये एक नेकी का काम है, तो 1 करोड़ रुपये हमने उनको पेमेंट करनी है। तो फिर आपका ये अदारा कहाँ तक पहुँचा है? बच्चे कब रैश कर सकते हैं, क्या मामलात हैं? उन 3 बच्चों के बगैर लाना चाहिए तो कब आ सकते हैं? ये मुदस्सिर भाई तकरीबन 1 मई को हमने जो है ना वो पेमेंट करनी है उनको मुकम्मल, ठीक है। कब्ज़ा तो आपके सामने में मिल गया हुआ है, साथ हमने मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। इसकी जो मरम्मत है ना वो तकरीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर इस काबिल हो जाएगी कि यहाँ पे बच्चों की हम रैश देना शुरू। वो जो 3 बच्चे हैं वो जब मर्ज़ी आके रह सकते हैं इधर, हाँ जी, उनको रहने का कोई मसला नहीं है। हम 3 टाइम खाना हर चीज़ उनको इधर प्रोवाइड करेंगे, हर तरह की चीज़ प्रोवाइड करेंगे। आखिर कितनी पेमेंट चली गई आपकी तरफ से, कितनी दरकार है? मुदस्सिर भाई इसकी ना हमारी तरफ से ना 40 लाख पेमेंट का अरेंज हो गया, 40 लाख का रेंज हो गया माशाल्लाह लाख से। का रेंज हो गया। उसके बाद हमें 60 लाख रुपए की फ़ौरन से ज़रूरत है, फिल फॉर, और उसके अलावा आपको पता है और भी अखराजात हैं कोई 10-20 लाख के। मैंने ना एक सरकार की हदीस सुनी है जिसमें सरकार ने फरमाया मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे जैसे 2 उंगलियाँ। ये इशारा करके सरकार ने फरमाया हुआ है कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे। तो मैं अपने भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ख्वाहिश तो सबकी होती है कि सरकार के साथ जन्नत में दाखिल होने की, लेकिन अगर वो काम भी किया जाए जो सरकार हमारे ज़िम्मे लगा के गए हैं तो फिर तो माशाल्लाह हम उनके साथ ही जाएंगे। ये जो नीयत की थी ना ये यही थी इसका असल मेन वजह के सरकार की वो हदीस सुनी थी कि हमने यतीम के सिरों पे हाथ रख दो, इनकी कफ़ालत करो। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि सरकार के साथ ही जन्नत में दाखिल होंगे। और अपने भाइयों को भी पैगाम है जो पाकिस्तान में और बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनको भी ये पैगाम है कि वो इस काम में हमारी मदद करें, हिस्सा डालें और अपनी आखिरत को संवारें। नाज़रीन ये थे अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह बहुत मॉडर्न लाइफ थी, लेकिन अल्लाह ने जब अल्लाह किसी को हिदायत दे तो इस तरह मूव होती है। माशाल्लाह सुनते रसूल सजाइए चेहरे पे, और माशाल्लाह इस पे अमल भी किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा कदम एक नौजवान की तरफ से। इनका रब्ता नंबर मेंशन कर रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, और सबसे पहले उन 3 बच्चों को और उनके वालिद को यहाँ पर लाएँगे और उनको दिखाएँगे अगर वो यहाँ पर रहना चाहें खुशी खुशी रह सकते हैं। अलबत्ता उनको कमरा और हमने रिश्का लेके दे दिया था, लेकिन उन वीडियो से इंस्पायर हुए, हमसे रब्ता किया और यहाँ तक पहुँचे। इनकी स्टोरी के लिए और इनकी जो लाइफ जर्नी मूव हुई है उनके लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनने कानों को मुदस्सिर का सलाम।